Hello everyone, my dear student of class 11th. Today my topic is complex number second part. Complex number second part. Let आप लोग देखे होंगे, हम पढ़ाए भी हैं उस दिन का z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख रहा था, या z इक्वल टू क्या लिखो आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आई आर साइन थीटा। ठीक है, जब x प्लस आई वाई की x प्लस आई वाई का कंपैरिजन करोगे इससे बाबू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो हमें क्या फाइंड होगा? x इक्वल टू आर कास थीटा, x इक्वल टू आर कास थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या निकालना है? मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर से समझेगा, z इक्वल टू क्या लिखा x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z इक्वल टू यह भी लिखते हो आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये दोनों क्या है? ये जो है रियल पार्ट है बाबू, और आई वाला जो होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट है ये, और ये जो है रियल पार्ट है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जब इनका कंपैरिजन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही क्या है? मॉडुलस। ये आर ही क्या है? मॉडुलस है। आर क्या है? मॉडुलस है। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम यह भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। What is modulus? तो modulus is real part whole square, the sum of real part whole square and imaginary part whole square। और इसका क्या होता है? स्क्वायर रूट इसका निकाल दो, क्या हो जाएगा? हमें मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर से देख लीजिए होता क्या है। यहाँ पर x प्लस आई वाई लिखे हो, ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालना है तो r इक्वल टू क्या लिखो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका निकालना है तो r इक्वल टू वही चीज है बेटा, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दो, हमें मॉडुलस निकल जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल इसका आपके सामने दे रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 + 3। ठीक है, आपको क्या पता है पहले बताओ। आपको z इक्वल टू पता है आर कास थीटा, बहुत आराम से इसको समझना है। z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये क्या है बाबू? ये फॉर्म है। इसी फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट करते हैं, या x प्लस आई वाई के फॉर्म में राइट करते हैं, ये नहीं करते हैं। इसको लिख दो बराबर इक्वल टू 2 + 3 है, 2 + 3 है। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। आर कास थीटा है यहाँ पे, आर कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर कास थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बाबू? आर साइन थीटा है, और आर साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 3।
ठीक है, दोनों पार्ट का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, इसको सेकंड इक्वेशन लिख दो, ठीक है। आर स्क्वायर कास स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, फिर से समझो। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 + 3i, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 + 3i, इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसे वी कैन राइट z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू 2 + 3i, ठीक है। r cos थीटा का कंपैरिजन कैसे हो, किससे हो गया, 2 से हो गया, और r sin थीटा का कंपैरिजन किससे हो गया, 3 से हो गया। Why? Because r sin theta is imaginary part and 3i is imaginary part. जिसके साथ i होता है, जिसके साथ i होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ i नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट है। तो 2 इज द रियल पार्ट ऑफ and 3 is imaginary part. Comparing both sides, r cos theta = 2 and r sin theta = 3. Squaring and adding both equations. स्क्वायर करो, ऐड करो, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 9, आर इक्वल टू √13, मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया, √13। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही हो या लिखने में हमें कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1/1 + i, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1/1 + i। सॉल्यूशन, पहले इसको जो है सबसे पहले इसको रेशनलाइज करो। ये क्या है, 1/1 + i है बाबू। रेशनलाइज करोगे क्या लिखोगे, 1 - i/1 - i, ओके। ऊपर क्या हो गया, 1 - i और नीचे हो गया 1² - i², 1 - i 1 -1। ये क्या हो जाएगा, 1 - i/1 + 1 = 1 - i/2, 1 - i/2। इसको दो पार्ट में लिखोगे आप तो 1/2 - i/2 या 1/2 i, 1/2 i। इतना तक ठीक है कि नहीं, ये बताओ। कुछ नहीं किए हो यार, बस रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब कंपैरिजन करो, फिर देखिए अब क्या करेंगे इसका। ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में था ना, और यहाँ पे क्या आ गया, सामान्य रूप में आ गया। कंपैरिजन करिए, z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा इक्वल टू 1/2 - 1/2, ओके। r cos थीटा इक्वल टू, कंपेयरिंग बोथ साइड, comparing both sides, r cos theta = 1/2, r cos theta =
1/2 r sin थीटा इक्वल टू -1 r sin थीटा इक्वल टू -1/2 r स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 2/4 2/4 इक्वल टू 1/√2। सॉरी ये r इक्वल टू क्या आएगा r स्क्वायर में r इक्वल टू क्या आ जाएगा इस 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर दोनों को क्या किए स्क्वायर किए और ऐड कर दिए स्क्वायर करके ऐड करके। अब इतना बताओ ठीक है r इक्वल टू क्या आ गया 1/√2 तो द मॉडुलस ऑफ क्या लिखोगे द मॉडुलस ऑफ 1/1 प्लस i इज 1/√2 मॉडुलस तो पता हो गया। यदि आर्गुमेंट पूछ दे तो मॉडुलस के बाद क्या पूछेगा आपसे आर्गुमेंट पूछेगा। आर्गुमेंट के लिए ध्यान दीजिए ठीक से समझेंगे आप आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट निकालना है तो आर्गुमेंट इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे आप 1/2 लिखे थे ना r cos थीटा इक्वल टू 1/2 r cos थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे बाबू 1/2 r sin थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे -1/2 r की वैल्यू कितनी होगी 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2 √2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/√2 यहाँ पर रख दीजिए 1/√2 sin थीटा -1/2 sin थीटा इक्वल टू -1/√2 cos थीटा की भी वैल्यू निकाल लिए आप और sin थीटा की भी वैल्यू निकाल लिए cos थीटा की वैल्यू निकाल लिए sin थीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब एक बात बताओ ये कितने डिग्री की वैल्यू है cos थीटा इक्वल टू π/4 ठीक है एंड sin थीटा इक्वल टू -π/4 cos थीटा इक्वल टू π/4 एंड sin थीटा इक्वल टू -π/4। एक बात जान लो cos माइनस थीटा इक्वल टू मैं पीछे पढ़ाया हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री में cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू -sin थीटा। ओके ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है cos माइनस फॉर्म में होगा तो भी पॉजिटिव आया होगा और प्लस फॉर्म में होगा तो थीटा लाइज बिटवीन थीटा जो है थीटा satisfy -π एंड प्लस पाई के इक्वल होना चाहिए ठीक है। वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई -π से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ठीक है। देन आर्गुमेंट इज -π/4 आर्गुमेंट इज -π/4 ठीक है। देखो cos थीटा इक्वल टू कितना है π/4 और sin थीटा इक्वल टू कितना है -π/4। एक बात ये बताऊंगी cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -sin थीटा। क्या हो गया है π/4 आ रहा है -π/4 आ रहा है ये भी -π/4 होता तो पॉजिटिव आ जाता
ठीक है, और ये तो माइनस है तो माइनस में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं द आर्गुमेंट ऑफ बोथ इक्वेशन इज -π/4, और ये जो है इसे तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। -π से क्या है, थीटा बड़ा है और क्या है पाई से छोटा है, ठीक है, बस इतना ही देखना। और क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i / 1 - i, ओके। z इक्वल टू, सॉल्यूशन देखिए, z इक्वल टू 1 + i / 1 - i, ओके। इसको रैशनलाइज करो, 1 + i 1 + i, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1² - i²। z इक्वल टू हो जाएगा 1 + i² + 2i / 1 - -1, 1 - 1 + 2i 1 + 1, 2i / 2, 2 कैंसिल, क्या आ गया i। देखो z इक्वल टू आप यह भी लिखते हो r cos थीटा + i r sin थीटा इक्वल टू केवल i दिया, मतलब रियल पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं है यार। क्या लिखोगे r cos थीटा + i, सॉरी r मिस्टेक से छूट गया, सॉरी डियर, r sin थीटा 0 + i लिख दो, क्या लिख दो 0 + i, r cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0, r cos थीटा इक्वल टू 0, r sin थीटा इक्वल टू 1, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1, r sin थीटा इक्वल टू 1। जब इसका मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस क्या हो जाएगा r² इक्वल टू 0² + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू √1, r² सॉरी r इक्वल टू क्या आ गया 1, r इक्वल टू क्या आ गया 1, बाबू फिर ध्यान दीजिए, r cos थीटा इक्वल टू क्या दिया है 0। अब मॉडुलस फाइंड आउट कर लिए हो, ये क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, r cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, और cos में 0 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 डिग्री, cos π/2, cos π/2। r sin थीटा इक्वल टू कितना आता है 1 आता है, r sin थीटा इक्वल टू 1 आया है, ठीक है, और r की वैल्यू भी क्या आई है 1 आई है, 1 sin थीटा इक्वल टू 1 एंड sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया sin π/2, sin π/2, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू π/2, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू π/2 एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1। r वाला क्या है मॉडुलस है, नो तो कहीं लिख दे रहा है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू π/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है, नहीं समझ में आया तो 2 बार इस वीडियो को देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक्स टू यार, आज के लिए इतना ही, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे। आप लोग कोशिश करिएगा पूरा वीडियो को देखिए और
मॉडुलस और आर्गुमेंट वाले जितने क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को बनाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, नहीं हो पाएंगे आपसे, हमें कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद।